टूटा है भाजपा से, वो इसलिए टूटा है कि आपको लगा कि अब टिकट हमारा कट रहा है। हाँ। देखिए, ऐसा है, मीडिया में तमाम इस तरीके के षड्यंत्र भी किए जाते हैं। आप सभी मीडिया के बंधु जानते हैं कि जहाँ से मैं चुनाव जीता था मधुबन से, कभी खाता भारतीय जनता पार्टी का नहीं खुला था। हमारे जाने के बाद ही वहाँ भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला था। अब मऊ में खाता खुलने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये तो अफवाह उड़ाई जाती है कि इनका टिकट कट रहा था, अपने लिए टिकट नहीं, अपने बेटे के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई यही है कि सरकार बनने के बाद अब सभी लोग जानते हैं कि सारे निर्णय एक दिन एक साथ नहीं होते हैं। सरकार अपने अंतिम दिन तक अपने कैबिनेट के माध्यम से सारे फैसले लिए जाते रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का पिछड़ा समाज पूरी तरीके से पीड़ित और दुखित है, आप लोग भी जानते होंगे। जिस पिछड़े समाज के लोगों ने, बाकी लोग लेफ्ट राइट हुए होंगे, लेकिन पिछड़ा समाज पूरी शिद्दत के साथ जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, आज पूरे प्रदेश में जो पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं, जो पिछड़े समाज का, चाहे इंटर कॉलेज का हो, डिग्री कॉलेज में बीएड हो, बीटीसी हो, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हों, सारे पूरी तरीके से उनकी प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप को रोक करके पूरे पिछड़े समाज को शिक्षा से वंचित करने की जो सरकार की साजिश हो रही है, इसको लेकर के पूरा जो गुस्सा है आज पिछड़े समाज में, दलित समाज में, पूरे नौजवान में, जो रोजगार को लेकर के जिनके ऊपर लाठियां बरस रही हैं, और 69,000 भर्ती में जिस तरीके से पिछड़े समाज के आरक्षण पे डाका डाला गया, सरकार ने भी इस बात को माना। और लोग कहते हैं कि नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ये दुर्भाग्य है कि जिस कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के बाद एक नहीं अनेक पत्राचार उत्तर प्रदेश से सरकार में होने के बाद भी उस आरक्षण को बचा नहीं पाई सरकार। पूरी तरीके से लूटने का काम किया है। इससे पूरी तरीके से पिछड़े समाज का, क्योंकि हम लोग पिछड़े समाज के रहने वाले छात्र जीवन से, चाहे पिछड़ा समाज हो, दलित वंचित समाज की बेहतरी और विकास के लिए हमेशा से हम लोगों ने संघर्ष किया है, आगे भी करते रहेंगे। और मैं माननीय अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से देश की पार्लियामेंट में बहुत कई सालों से इस देश की जनगणना की बात चल रही है, मैंने उनको यूट्यूब पे देखा, सुना भी है कि जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव ने देश की पार्लियामेंट में कहा कि जब इस प्रदेश में जानवर की गिनती हो सकती है, पेड़ पौधों की गिनती हो सकती है, लेकिन पिछड़े समाज की गिनती नहीं हो सकती। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, जिस देश का इतना बड़ा बजट, जिस देश में पिछड़े समाज की आधी से ज़्यादा आबादी, जिनके बेहतरी विकास के लिए बजट में एलोकेट करते हैं अपने संसाधन को, बजट में जो आवंटन होता है, जब आपके पास संख्या नहीं है तो किस तरीके से उनके स्कॉलरशिप के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल स्केल की हो चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, इनके बेहतरी के लिए कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी को। उन्होंने कहा अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम अपने संसाधन से, अपने तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में सारे पिछड़े समाज के, जिनकी अब तक जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का काम किया कि पिछड़ों की गणना न हो जाए, नहीं तो भेद खुल जाएगा कि पिछड़ों की आबादी बहुत ज़्यादा है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव ने कहा अब इस प्रदेश में गणना होने के बाद जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत इस प्रदेश का संसाधन का हम पूरी तरीके से, चाहे दलित हो, पिछड़ा, नौजवान, किसान, उनके बेहतरी विकास के लिए हम इस्तेमाल करें। सत्ता और कुर्सी की लालच में लगातार दल बदलने का आरोप आपके ऊपर लगता रहा है, और सही भी है, आप से कोई पार्टी अछूती नहीं रही है। क्या कहेंगे इस बात? ये तो पुराना है। मैं तो उस पार्टी में जिसके संस्थापक लोहिया जी थे, लोहिया जी ने कहा कि जिंदा कौमी कभी 5 साल तक इंतजार नहीं करती, और आप इस बात को जानते हैं। उन्होंने छात्र राजनीति से ऐसे तमाम, ऐसा नहीं कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी थी, लेकिन पिछले 5 साल तक जिस जोगी सरकार में आपने देखा होगा, जब इस प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम भी जानते हैं, जब 2, 4, 5 अगर यादव कहीं कलेक्टर हो जाता था तो आरोप लगता था कि पूरे प्रदेश में उनका कब्जा हो गया। आज आप देख लीजिए पूरे प्रदेश में कितने कलेक्टर हैं, कितने कप्तान हैं, जितने कमिश्नर, कितने आईजी। आज देख लीजिए, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर के हायर एजुकेशन में, माध्यमिक
शिक्षा आयोग में, अधीनस्थ जन सेवा आयोग में, सारे यूनिवर्सिटी में, ये जो भेदभाव है, आज इस प्रदेश का जो पिछड़ा हो, दलित जो बेरोजगार नौजवान है, ये सारी चीज़ों से वाकिफ़ है, अब माफ़ करने वाला नहीं है। इन सारी चीज़ों के लिए एक बार नहीं, हमेशा हमने कभी कुर्सी के लिए नहीं, मेरे लिए कोई कुर्सी नहीं, मेरे लिए स्वाभिमान की लड़ाई है। जिस पिछड़े समाज में हमने पैदा किया है, पूरी ज़िंदगी इसके बेहतरी विकास के लिए, मेरे डिग्री कॉलेज में DAV में जाके देखे, छात्र जीवन से मेरे खिलाफ पूरी तरीके से पुलिस फोर्स PSC कैंप बना था, लेकिन मैंने हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम किया है और आगे भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का जो उपेक्षित जो गठबंधन था, जिनकी कभी पूछ और पहचान नहीं थी, आज सारी तरीके से, चाहे चौहान हो, राजभर निषाद हो, वर्मा, शर्मा, पाल, पटेल, किसान, नौजवान, सारे लोग आज पूरी तरीके से तूफान जो खड़ा हुआ है वो रुकने वाला नहीं है। घोसी से आपको टिकट मिला है, ऐसे में पार्टी के कुछ पुराने जो नेता हैं और यहाँ उनमें असंतोष है, क्या लगता है कैसे आप उनको दूर कर पाएंगे? देखिए, घोसी से जो हमें प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं पुनः माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस प्रदेश में सारे गठबंधन के साथ मिलकर के जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत सारे लोगों को उन्होंने टिकट बड़े पैमाने पर देने का काम किया है। यह विशेषाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। सरकार में किसको चुनाव लड़ाना है, किसको चुनाव के बाद समायोजित करना है, किन्हें सम्मान देना है, एक पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कोई असंतोष नहीं मानते हैं? किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। पहली बार मैं तो जो भी जब वहाँ मोहम्मदाबाद कलंदर से मैं प्रवेश किया, जो घोइली गांव जहाँ से घोसी विधानसभा का शुभारंभ होता है, आप जाके देखे होते कि किस तरीके का तूफान लोगों में जोश था, जो उत्साह था माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर। मैं दावे से कहना सकता हूँ किसी भी कार्यकर्ता में रंच मात का नहीं, जो निश्चित रूप से चाहते हैं जो गरीब की पीड़ा को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बना करके पूरा इस प्रदेश की बेहतरी विकास और नौजवान को रोजगार देने के लिए किसान के बेहतरी विकास का सपना उनके अंदर है, जिनके अंदर सोच है कि आने वाले दिन में पिछड़े दलित का आरक्षण को पूरी तरीके से सुरक्षित रखेंगे। उन सारे लोगों में उत्साह है, किसी प्रकार का संतोष कहीं नहीं है। कितनी बार दलितों से आप पिछड़े समाज की बात किए थे? एक भी प्रश्न बता दीजिए, सदन में आपने वो आवाज उठाया था पिछड़े समाज की? जी, सदन में आपने कितने सवाल उठाए थे पिछड़े समाज की? मेरी बात, अगर यह बात आपको सुनना है तो